प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ागोड़ जी। अब हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान में सेकंड चैप्टर चल रहा है विलियन यानी सॉल्यूशन, जिसमें अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था सांद्रता की इकाइयाँ। ये टॉपिक चल रहा था अपना सांद्रता की इकाइयाँ। इसमें मैंने आपको एक इकाई के बारे में बता दिया था, द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज अपना दूसरा है आयतन प्रतिशतता। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में बताया था, उसके न्यूमेरिकलों की बात की थी। आज अपन बात किसकी करेंगे? आयतन प्रतिशतता की। जिसके द्रव्यमान प्रतिशतता समझ में आ गया, सेम उसी टाइप का पैटर्न है तो समझने की कोशिश करना। देखिए, आप सबको पता है कि जो विलियन होता है, विलियन किन किन से मिलकर बनता है? विलियन मिलके बनता है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, सबको पता है ये। द्रव्यमान प्रतिशतता में तो सब द्रव्यमान के रूप में थे, और आयतन प्रतिशतता में सब किसके रूप में होंगे? आयतन, यानी विलायक जो मिलेगा वो भी किसके रूप में मिलेगा आपको? आयतन के रूप में। विलेय भी किस रूप में मिलेगा? आयतन। और ये भी किस रूप में मिलेगा? आयतन के रूप। और आयतन के रूप में जैसे मैं एमएल लिया तो विलेय भी किस में? एमएल में। और विलियन भी किस में? एम। मैंने आयतन को किस रूप में लिया है? एमएल में लिया। लीटर में भी ले सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पर किस में काम में ले रहे हैं? एमएल के ले रहे हैं। देखो, प्रतिशतता है इसलिए मैंने कितना लिख दिया? 100 ml। वही परिभाषा कि विलियन विलेय और विलायक से मिलके बनता है। चाहे विलेय हो, चाहे विलायक हो, चाहे विलियन, सब के सब किस में होंगे? आयतन में होंगे। और आयतन के रूप में क्या लिया है? ml लिया है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बनाएंगे। सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे? परिभाषा। और परिभाषा क्या होगी? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ml के भागों की संख्या, भागों की संख्या को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखिए, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, क्या मैंने कहा है? टोटल विलियन कितना है? 100 ml है। इसमें विलेय की ml के कितने भागों की संख्या है? विलेय कितना है? वही तो होता है आयतन प्रतिशतता। और लैंग्वेज के रूप में आप कैसे बोल देते हो? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ml के भागों की संख्या को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो आपको ध्यान रखना है, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ml के भागों की संख्या को आप क्या कहोगे? आयतन प्रतिशतता कहोगे। और आयतन प्रतिशतता को आप किससे दर्शाओगे? प्रतिशत V बटा V से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता का भी सेम था, उसको W बटा W से दर्शाते हैं। यहाँ पर सब किस में थे? द्रव्यमान में थे। और यहाँ किस में लिए मैंने? आयतन यानी ml में लिए। वहाँ पर द्रव्यमान यानी ग्राम में थे। तो ये एक जैसी परिभाषा बन रही है। ये डिफरेंस याद रखना। ये आयतन प्रतिशतता है, तो क्या परिभाषा हो गई कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ml के भागों की संख्या को आप क्या कहते हो? आयतन प्रतिशतता कहते हो। और इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं? प्रतिशत V बटा
V से इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र बनाएंगे, जैसे अपन द्रव्यमान प्रतिशतता का बना रहे थे ना, उसी प्रकार इसका सूत्र बनाएंगे। देखना, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर, वहां पर हम बात कर रहे थे द्रव्यमान में, तो विलेय का क्या रख लिए थे, विलेय का द्रव्यमान, और आयतन में क्या लिखेंगे, मतलब ऐसे लिख दो, विलेय पदार्थ का आयतन या विलेय का आयतन। विलेय का आयतन किसमें, ml में, बटा विलयन का आयतन, और विलयन का जो आयतन है वो भी किसमें, ml में गुणा 100 बना सकते हो। आपको ये पता पहले से पता है कि जो विलयन होता है वो किन किन से मिलके बनता है, विलेय और विलायक से ही तो मिलके बनता है, और आयतन प्रतिशतता में सबके सब किसमें होते हैं, ml में होते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और आयतन प्रतिशतता है उसको आप किससे प्रदर्शित कर रहे हो, प्रतिशत V बटा V से दर्शा रहे हो। तो देखिए, विलेय का आयतन किस में लिखूं, ml में, बटा ये विलयन किन किन से मिलके बनता है, विलेय और विलायक दोनों से मिलके बनता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, विलायक का आयतन, ये भी ml, प्लस विलेय का आयतन, और ये भी किसमें, ml गुणा, एक ही बात है, विलयन का मैंने विलेय और विलायक के रूप में लिख दिया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि विलायक को तो आपको इस पाठ में क्या मानना है, कैपिटल A मानना है, और विलेय को आपको इस पाठ में क्या मानना है, कैपिटल B मानना है। यानी विलायक को कैपिटल A के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और विलेय को कैपिटल B के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता का संकेत है, तो देखिए प्रतिशत V बटा V, क्या ये विलेय, विलेय का संकेत क्या है, B। आयतन, आयतन को किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। तो आप बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो आयतन V, और यह आयतन किसका, विलेय का। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, B लिख दिया। पूरे पाठ में आपको जहाँ B लिखा हुआ मिलता है वो विलेय के लिए काम में आएगा, इसको ध्यान रखना है। किस में है ये, ml में, बटा आयतन किसका, विलाय का कैपिटल A, ml, प्लस आयतन किसका, विलेय का, ये भी किसमें, ml गुणा 100। लिख सकते हो ये फॉर्मूला। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यहां पर VA बराबर क्या होता है, A किसके लिए काम में आया ये बता दो, विलायक के लिए, और V का अर्थ क्या होता है, आयतन। तो इसका अर्थ क्या हो गया, किसका आयतन, विलायक का आयतन, और विलायक का आयतन है वो किस में है, ml में है। VB बराबर क्या हो गया, विलेय का आयतन, और विलेय का आयतन भी किस में, ml में। तो बताओ ये इसका फॉर्मूला बन गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, आपको यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत याद है, तो आयतन प्रतिशत में ml लिखा है ग्राम के स्थान पे, और द्रव्यमान के स्थान पे आयतन लिखा हुआ है। यानी 100 ग्राम के स्थान पे मैंने क्या लिखा, 100 ml। तो द्रव्य आयतन प्रतिशतता की जो परिभाषा है, 100 ml विलयन में उपस्थित
विलेय के ml के भागों की संख्या आयतन प्रतिशतता होती है। प्रतिशत V/V से दर्शाते हैं। ये मैंने फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, वो समझना। देखिए आगे, ये एकदम आसान है। द्रव्यमान प्रतिशतता समझ में आ गया तो ये भी एकदम आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, जैसे 25 ml एथेनॉल को 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घोला गया है तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है। देखो मैंने क्या लिखा है, 25 ml, मैंने लिखा है 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घोला गया है तो एथेनॉल की क्या ज्ञात करनी है? आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले आंसर लगा के क्या लिखते हो? प्रश्नानुसार। जब भी न्यूमेरिकल हल करो तो सबसे पहले प्रश्नानुसार लिख लिया करो। प्रश्न में क्या दिया हुआ है अगर आपको ये पता चल गया तो आपका वही आधा समाधान हो गया। देखिए बात कर रहे हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ? एथेनॉल दिया हुआ है और किस में घोलते हैं? जल में घोलते हैं। जल तो विलायक है और एथेनॉल क्या है? विलेय। विलेय कितना है? 25 ml है। तो मैं ऐसे लिख दूं, एथेनॉल। एथेनॉल किसकी तरह व्यवहार करता है? विलेय। विलेय का आयतन, और विलेय का आयतन कितना दिख रहा है प्रश्न में? 25 ml दिख रहा है। चाहे आप यहां विलेय लिख लो तो भी, अगर ऐसे लिख लेते हैं तो भी बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विलेय चाहे यहां लिख लो, यहां विलेय लिखोगे तो यहां फिर क्या लिख लेना? एथेनॉल। एक ही बात है, जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। एथेनॉल का आयतन कितना है? 25 ml है, जो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? विलेय की तरह व्यवहार कर रहा है। फिर देखना जल क्या होता है? विलायक। ये लिख दिया मैंने विलायक, और विलायक के रूप में कौन है? जल का आयतन। और कितना आयतन? 75 ml। आयतन 75 ml और विलेय का 25 ml। देखो विलेय और विलायक, विलयन का आयतन तो नहीं दिया हुआ है ना? नहीं, विलेय और विलायक का तो दिया हुआ है। तो आप यहां से किसका आयतन बना लोगे? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन बनाओगे तो क्या करोगे? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो बताओ क्या करोगे? विलेय का आयतन कितना है? 25 ml और विलायक का कितना है? 75 ml। तो टोटल विलयन आपके पास कितना बन गया? 100 ml बन गया। देखिए विलेय 25 ml, विलायक 75 ml। विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? विलयन का आयतन कितना? 100 ml। समझ गए? क्या पूछ रहा है आपसे? आयतन प्रतिशतता पूछ रहा है। आयतन
प्रतिशतता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए आयतन प्रतिशतता को मैं डायरेक्ट देता हूं, संकेत क्या है, V बटा V, प्रतिशत यही तो है, प्रतिशत V बटा V। क्या फॉर्मूला था कि विलेय का आयतन, विलेय, और विलेय कौन है, एथेनॉल, विलेय का आयतन बट्टा क्या लिखूं बताओ, विलयन का आयतन, और गुणा कितना, 100। देखिए प्रतिशत V बटा V बराबर विलेय का आयतन कितना दिख रहा है आपको, कितना लिखो, 25 ml बटा विलयन का आयतन कितना, 100 ml गुणा 100। लिख सकते हो, फॉर्मूला याद है, वैल्यू रख दी कि विलेय का 25 ml और विलयन का कितना है, 100 ml। विलयन, विलेय और विलेय दोनों के मिलाने से 100 गया। आगे देखिए प्रतिशत V बटा V बराबर ml से ml कट गया, ये कितना रिजल्ट आया, यानी आयतन प्रतिशतता 25% V बटा V। चाहे ऐसे लिख दूं या चाहे ऐसे भी तो पूछ सकता है दूसरे, वो बता रहा हूं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, फॉर्मूले में रखा और हल आ गया। अब देखिए तो मैं बता रहा हूं, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता है 25% V बटा V एथेनॉल के जलीय विलयन का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य क्या है, ये चीज समझना जगह जगह लिखी हुई मिलेगी। इसको समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, ये न्यूमेरिकल समझा है। न्यूमेरिकल में विलेय का आयतन और विलाय का आयतन दोनों से जोड़ के विलयन का बना लिया, और आयतन प्रतिशतता के फॉर्मूले में लिख लिया, तो 25% आयतन प्रतिशतता हो गई। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 25 ml, तो ये जो यहां पर जो संख्या दी हुई है, यहां जो संख्या लिखी हुई है कितने, 25, और V है तो किसमें, ml में। 25 ml तो क्या है, एथेनॉल है, और शेष 100 में से 25 ml तो एथेनॉल है, और शेष 75 ml कौन है, जल, और दोनों का कितना होता है, 100 ml। तो विलयन था वो कितना है, 100 ml। तो 25% V बटा V एथेनॉल के जलीय विलयन का अर्थ है कि 25 ml तो एथेनॉल है और 75 ml कौन है, जल है, और पूरे विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है। कैसा भी यहाँ पर लिखा हुआ मिले उससे आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये न्यूमेरिकल था, सूत्र के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक बात और समझिए, जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख दिया 25% V बटा V, मैं मैथेनॉल लिख दूं, मैथेनॉल का जलीय विलयन, तो भी आपको इसका अर्थ क्या समझना है, ये जो संख्या है शुरू में आयतन के लिए मैंने ml, यानी 20 ml तो क्या है, मैथेनॉल है, और 80 ml कौन है, जल है, और दोनों को मिलाएंगे तो विलयन कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो ऐसा जहां पर भी आपको वर्ड मिले न्यूमेरिकलों में मिलेगा, 25% एथेनॉल का जलीय विलयन दिया हुआ है, तो आपको इसका अर्थ समझना है। 20% V बटा V मैथेनॉल का जलीय विलयन दिया हुआ है,
कैसे भी वर्ड मिले उस वर्ड का आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। तो पहला द्रव्यमान प्रतिशतता था, दूसरा आयतन प्रतिशतता था। इसमें जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत है उसका समाधान क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।